हेलो विद्यार्थियों, इस कंटेंट के पहले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। क्या है टॉपिक? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग चुटकियों में निकालना। और जी हाँ, चुटकियों में निकालना सिखाऊंगा और एक बार सीखने के बाद आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब भी आप भूलोगे नहीं और अपने पोते को भी वसीयत के रूप में आप सिखा कर जाओगे। ये मेरी गारंटी है। तरीका इतना पसंद आने वाला है आपको। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप बड़े स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ साथ कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा होगा शायद, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास या इसके आसपास की क्लासों में पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ने से लेकर ट्रिक तक लेकर जाऊँगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। और इस 1 से लेकर 100 तक की वर्ग संख्याएं ज्ञात करने में आपको एक मामूली सी, एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है, और वो अमूमन आपको आती है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग नहीं पता है तो आप यहाँ देख लीजिए। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग यहाँ पर मेंशन है और ये आपको आता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये हमें आ गया, समझ लो आपका काम कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 5 इस तरह से, 5 के ऊपर 2 बैठा है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका, चूंकि मैंने बताया ना, छोटा बच्चा भी कोई देख रहा होगा तो आपको आता है लेकिन उसको नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे 5 की घात 2, 5 की घात 2। ये हिंदी में पढ़ने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, आपके मन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि सर ये 2 संख्याएं ऊपर नीचे हो रही है तो इनका क्या करें? देखो, जो नीचे संख्या है ना, इसको बोलते हैं हम बेस, और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। तो नीचे वाली संख्या, चाहे वो डबल डिजिट की हो चाहे सिंगल डिजिट की हो, उसको हम बेस बोलते हैं, यानी आधार बोलेंगे हिंदी में। और जो ब्रैकेट के ऊपर 2 रहेगा उसको हम पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर। और हिंदी में बोलेंगे घात। तो अब आप ये चीज़ तो समझ ही गए कि 2 संख्याएं आपको इस रूप में मिलेगी। तो नीचे वाला तो हमारी बेस हो गई संख्या और ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो गई? पावर हो गई। अब जब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो बेस से पावर की तरफ पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, बेस से पावर की तरफ पढ़ेंगे, यानी 5 की घात 2, ठीक है। अगर मान लो यहां इस तरह से होता तो हम क्या पढ़ते हिंदी में? बेस टू पावर 7 की घात 2, 9 की घात 2। ऐसे ही और संख्याओं को भी पढ़ेंगे। अगर हम इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में बात करेंगे, तो इसमें पावर टू बेस पढ़ेंगे, यानी हिंदी वाले से उल्टा। हिंदी में देखो बेस टू पावर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में पावर टू बेस पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, स्क्वायर ऑफ 5। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 5, यानी पहले इसको पढ़ेंगे फिर बेस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 9। तो मैं समझता हूं कि यहां तक का कंफ्यूजन आपका बिल्कुल खत्म हो गया होगा। पढ़ना आप लोगों ने सीख लिया। एक बार और, जैसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 7 की घात 2। अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 11। हिंदी में बात करेंगे तो 11 का वर्ग, 21 का वर्ग। अब आप इसको बता दीजिए मुझे कमेंट करके, क्या पढ़ेंगे हिंदी में? क्या पढ़ेंगे? 99 का वर्ग। और अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो स्क्वायर ऑफ 99। तो इस वाले पार्ट में हमने
इस संख्या को पढ़ना सीख लिया है। अब हम आते हैं ट्रिक पर, तो बने रहिए आप इस वीडियो में और ध्यान से देखते रहिए। तो मैं कोई भी एक संख्या यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 15 ले ली और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। तो हिंदी में पढ़ना तो आपको आ ही गया, 15 का वर्ग, और इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो स्क्वायर ऑफ 15। अब यहाँ पर देखो इसका वर्ग हमें पता करना है। तो एक तो होती है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम 15 गुणा 15 करते हैं, तो 15 का पहाड़ा आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर बड़ी संख्या होती है तो हम क्या करते हैं कि 5 को पहले इससे गुणा करेंगे 25, फिर 5 एकम 5, 2 हासिल के 7, फिर 1 का 5 और 1 का 1, तो कितना हो गया 225। यहाँ 15 का पहाड़ा हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे क्योंकि 15 का पहाड़ा हमें आता है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि 95 का वर्ग निकालना होता हमें, तो फिर क्या हम ऐसे करते, ऐसे कर लेते हम 95 गुणा 95। अब यहाँ हमें 95 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो फिर हमें 5 का बोलना पड़ता, फिर 9 का बोलना पड़ता, फिर उनका टोटल लेना पड़ता। इसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत विधि जो सालों से चली आ रही है। अब ये विधि हमें उत्तर तो देती है लेकिन टाइम बहुत लेती है और गलत होने के चांसेस भी बहुत हैं, क्योंकि एक स्टेप ये हो गई, एक स्टेप ये हो गई, एक स्टेप ये हो गई, 3 स्टेप में हमें आंसर मिल रहा है। तो हो सकता था कि हमारी पहले स्टेप में हमसे गलती हो जाती, दूसरी स्टेप में हो जाती या तीसरी स्टेप में हो जाती। तो गलती होने के चांसेस बहुत है और लॉन्ग प्रोसेस है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो शायद 99% विद्यार्थी नहीं जानते हो, लेकिन आज के बाद आप जरूर जानोगे और आप इम्प्रेस कर दोगे लोगों को, और कैलकुलेटर से भी फास्ट आप आंसर निकाल के लाओगे। देखिए, एक स्टेप में आंसर रहेगा। आप मुझे बताइए कि ये कितने डिजिट संख्या है। आप कहोगे कि सर ये 2 डिजिट संख्या है, ये इकाइकांक और ये दहाइकांक। तो आप सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करिए। इकाई पे कौन बैठा है 5, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो 25 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 2 मन में सोच लेंगे या हासिल लगा देंगे। 2 कहाँ चला जाएगा हासिल, मन में सोचेंगे। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में फिर हम मेंटली कैलकुलेशन करेंगे सारी। तो इकाई अंक का वर्ग 25 हुआ, 25 का 5 यहाँ लिखा, हासिल में 2 चला जाए। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो देखो 1 से 9 में आ रहा है 5, हमारा काम चलेगा और ये सबको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे कि ये तीनों संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणा इनसे करवा देंगे, यानी तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो देखो 1 को 5 से गुणा किया तो 5, फिर 5 को 2 से गुणा किया तो 10 और हासिल का कौन बैठा है 2, तो हो गए 12 के 2 लिखेंगे और हासिल का अब हमारा कौन हो गया 1 हो गया। अब हमारी दूसरी संख्या कौन है, इकाई और दहाई की संख्या कौन है 1। तो दहाई की संख्या जो भी बचेगी उसका वर्ग करना है। तो 1 भी देखो यहाँ आ रहा है, तो 1 का वर्ग 1 और हासिल का कितना 1 और बच रहा है, तो 1 का वर्ग 1 और 1 हासिल का कितना हो गया 225। अब देखो 15 का वर्ग कितना हुआ भाई 225 हो गया ना। एक ही स्टेप में आंसर आ गया, यहाँ हमें 3 स्टेप के अंदर आंसर मिल रहा था। और संख्या ट्राई करते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने 24 का स्क्वायर पता करना है। क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 24 पता करना है। अब आपको इतनी डिटेल से नहीं, थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा और लास्ट में तो बिल्कुल आप खुद आंसर निकाल दोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, यहां लिख देता हूं, इकाई की संख्या का वर्ग करना होता है। क्या करना होता है, इकाई पे कौन है 4 का वर्ग कितना है भाई, इसी में से आएगा डिजिट, दोनों डिजिट इसी में से आएंगे 1 से 9 तक। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये आ गए मतलब 100 तक आ गए। तो इकाई की संख्या कितनी है 4 और 4 का वर्ग कितना है 16 का अच्छा हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा चला गया हासिल में। अगर डबल डिजिट में संख्या आती है सिंगल डिजिट में लिखना है, जैसे 4 का वर्ग 16 आ रहा है, 16 का 6 ही लिखेंगे, हासिल में 1 चला जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा करा दो भाई, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16 और 1 हासिल के 17 का 7 फिर हासिल का 1,
फिर दाई की संख्या कौन है? 2, तो दाई की संख्या का वर्ग प्लस हासिल दाई की संख्या कितनी है? 2, 2 का वर्ग 4 और 1 हासिल का 5। तो 576 आंसर है कि नहीं है बता दो आप। 24 का वर्ग कितना हो गया? 576। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो छोटी संख्याएं हैं, बड़ी संख्या पर लागू करके बताओ। क्या पता बड़ी संख्याओं के लिए ये काम करता हो या नहीं करता हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या ले लो आप। कितनी ले लो भाई? 99 ले लो। कितनी ले लो? 99। 1 से 100 तक में 100 का तो इजी होता है, उससे छोटी 99 है, 99 ले लो। क्या ये इसके लिए भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। सबसे पहले मैंने तरीका क्या बताया आपको? इकाई की संख्या का वर्ग, 9 का वर्ग आप जानते हो 81 होता है, तो 81 का 1 लिख दो और हासिल का कौन हो गया? 8 हो गया। सिंगल डिजिट में लिखना है, डबल डिजिट में आ रहा है तो दूसरा डिजिट हासिल में चला जाएगा। अब तीनों संख्याओं का क्या करना होता है? गुणा। 9 9 81 और 81 का 2 से गुणा करोगे तो 162। कितना हो गया भाई? 162। अब यह हासिल का भी जुड़ेगा 162 में, तो कितना हो गया? 170। 170 की 0, हासिल का कितना हो गया भाई? 17। क्योंकि 3 डिजिट में आ गया, हमें लिखना 1 डिजिट है, बाकी जो भी डिजिट होंगे वो हासिल में चले जाएंगे। अब दाई की संख्या का वर्ग 9 9 81 और 17 कितना हो गया जरा बताना? 8 और 9। तो आंसर हमारा कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों? 9801। कैलकुलेटर से चेक कर लो, वीडियो रोक के मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो कि 9801 आंसर है या नहीं। तो मैंने आपसे शुरू में गारंटी करी थी ना कि आप तो सीखोगे ही सीखोगे, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे और अपने पोते को भी सिखा के जाओगे। आ रहा है ना मजा? आएगा मजा। कुछ और संख्याएं ट्राई करते हैं। मैं ले लेता हूं यहां पर 64। मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है भाई, फास्ट निकालना है, मेंटली कैलकुलेशन से निकालना है। पेन चलाना ही नहीं है तो भी कर सकते हो, लेकिन यहां तो मैं सिखा रहा हूं तो मुझे चलाना पड़ेगा। आप जब सीख जाओगे तो आप कर। सबसे पहले क्या करना है? इकाई की संख्या का वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग 16, 16 के 6 हासिल का 1। अब तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करवा दो। 6 चौके 24 और 24 दूना 48 और 1 49 के 9 हासिल का 4। फिर दाई की संख्या 6 है, 6 का वर्ग 36 और हासिल जोड़ दो 4, तो 36 और 4 40। हो गया एक स्टेप में आंसर। है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? तो भाई ये हमारा पैड वीडियो है और पैड वीडियो में हम गारंटी करते हैं कि हम सिखा के ही छोड़ेंगे। आपको हम सिखा के ही मानेंगे और आपको भी खुशी मिल रही होगी, आपका पैसा व्यर्थ नहीं गया। अभी तो आप देखते जाओ, वीडियो एक से एक धमाकेदार रहेंगे। अब कोई सी भी संख्या सोच लीजिए। सपोज कीजिए कि मैंने 76 सोच ली। भाई कुछ भी सोच लो ना, सबके लिए ट्रिक एक है। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं, कोई सी भी संख्या उठा लो, सबके लिए ट्रिक में एक ही बताऊंगा। आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि आप बेस 100 से मान लो, बेस 50 मान के कर लो, ऐसा नहीं। सभी नंबरों के लिए एक ट्रिक काम करेगा। और इसमें भी एक ट्रिक और बताऊंगा जिसमें तो आपको मजा ही आने वाला है। अब देखो, इसका हमें वर्ग निकालना है। क्या तरीका है भाई? इकाई की संख्या का वर्ग 6 का 36, हासिल का कौन? 3, 7 छंग 42 और 42 दूनी 84 और 3 87 के 7 हासिल का कितना हो गया भाई? 8। 7 का वर्ग कितना हो गया? 7 7 तो 49, 49 और 8 57, तो 57 76 आंसर हो गए। आ रहा है ना आनंद? अब कोई और भी कोई ले लो। कोई कह रहा है सर, किसी के मन में आ रहा होगा, लो 82 ले लो सर, 82 ले लो, 82 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है? इकाई की संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब यहाँ सिंगल डिजिट में आ रहा है तो सिंगल डिजिट लिख दिया, हासिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों संख्याओं का गुणा, 8 दूना 16, 16 दूना 32 का 2 हासिल का 3। फिर दाई की संख्या का वर्ग, 8 का वर्ग 64 और 3 67। मज़ा आया? आएगा मज़ा, बिल्कुल आएगा। अब देखो, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसमें भी एक और अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, जैसे 15 का वर्ग हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, कितना आया था? 225। ठीक है, लेकिन यहां मैं वापस बता रहा हूं, इसमें एक
और बहुत प्यारी विधि है कि यदि आप जिस संख्या का वर्ग निकालने जा रहे हो उसमें इकाई का अंक 5 हो, बाकी दहाई कुछ भी हो, लेकिन इकाई के स्थान पे 5 हो, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, एज इट इज लिख दो। और जो शेष संख्या बची है दहाई की, उससे उसके आगे आने वाली संख्या कौन सी होती है, एक के आगे कितनी आएगी 2, तो इन दोनों को गुणा करा दो, तो 2 एकम 2, 225 आंसर आ गया। और भी सरल तरीका, जैसे 25 है, अब यहां भी इकाई का अंक 5 है, तो 5 को देखते ही तो 5 का वर्ग यानी 25 एज इट इज लिख देना है। और 2 के आगे संख्या कौन आती है 3, क्रमागत संख्या आनी चाहिए, यानी 2 के बाद 3, तो उस 3 से 2 को गुणा करो दो तो 6 आ जाएगा 625। और देखो 35, इकाई का अंक 5 है, 5 को देखते ही 25 लिख दिया, 5 का वर्ग 25 होता है। 3 के आगे संख्या कौन आती है 4, तो 4 को 3 से गुणा करो तो 4 3 12, 1225 आ गया। और देखो 95, यहाँ भी इकाई का अंक 5 है, 5 को देखते ही कितना लिख देना है भाई 25 लिख देना है। अब 9 के आगे संख्या कौन आ रही है 10, गिनती में 9 के आगे 10 आएगी, तो 10 को 9 से गुणा करो तो 90, तो 90 25। तो ये और भी आसान हो गई। उस विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें इकाई का अंक 5 हो उसको और सरल तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो तो आपको पसंद आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, और अब तो आपका दिमाग भी काम करने लग गया होगा। तो वीडियो को करो लाइक और प्यारा सा कमेंट छोड़ो अभी पॉज करके। और अब मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, क्योंकि डाउट तो अब आपका कुछ भी रहा नहीं होगा। संख्या कोई सी भी ले लो, तरीका एक ही है, और जिसमें इकाई का अंक 5 है उसका तरीका तो और भी ज़्यादा सरल है। तो अब आपका इस वीडियो का जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग अपनी नोटबुक में करना है बिना आलस किए। 1 से लेकर 100 तक की सारी संख्याओं का वर्ग करना है। इससे क्या है कि इस ट्रिक्स की आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप जब ऐसा करोगे तो कुछ वर्ग तो आपको याद ही हो जाएंगे। और फिर मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल के सबको चेक करना 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का, कहीं कोई गलत तो नहीं हो गया। तो आज के वीडियो में ये बेस्ट ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस सीरीज की दूसरी वीडियो में, तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों को ज़रूर ज्वाइन करवाइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।